हेलो एवरीवन आउट देयर, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी में मिसयूज्ड वोकैबुलरी एपिसोड नंबर 6। आज हम देखने जा रहे हैं 5 एपिसोड्स, इस पर हम ऑलरेडी बना चुके हैं एंड आपको इससे काफी इंसाइटिंग इंफॉर्मेशन मिली होगी। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट। आज का सेशन हम शुरू करते हैं एंड लेट अस स्टार्ट विथ देखो, जैसे आप इनको पढ़ते हो तो आपके दिमाग में एक बात क्लिक होती है कि ऐसे तो बहुत साधारण तौर पे हम ये सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साधारण नहीं है, राइट। ऑर्डिनरी वर्ड्स आपको लगता है क्योंकि आपका पाला इसके साथ बार बार पड़ा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वर्ड्स ऑर्डिनरी है। प्रॉब्लम ये कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूज है इसका। ऑर्डिनरी वर्ड्स आपको लग सकते हैं कि हमने बार बार इसको इस्तेमाल किया, बार बार पढ़ा है, लेकिन आज तक भी हमको इसका अगर करेक्ट यूसेज या फिर इसकी करेक्ट पोजिशनिंग नहीं आती है तो वर्ड्स तो शायद ऑर्डिनरी है लेकिन इसका यूज एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आज हम बात करने वाले हैं टिल, स्टिल, अंटिल और अनलेस पे। मोस्ट कॉमनली लोगों को परेशानी होती है, बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है कि टिल, स्टिल, अंटिल और अनलेस हम कैसे इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम इसके हिंदी मीनिंग्स को देख लेते हैं। टिल का मतलब होता है तक। तक तो डेफिनेटली एक स्पेसिफिक पॉइंट या एक्ट टू बी रीच्ड और अचीव्ड। देखो, तक का मतलब होता है आप एक हद किसी काम के लिए या फिर किसी सिचुएशन की एक हद, किसी काम की हद या फिर किसी एक सिचुएशन की हद। जब आप बैरियर्स या जब आप किसी हद की बात करते हैं तो आप वहां पर लगाते हैं तक। स्टिल अभी तक और फिर भी, इसके दो मीनिंग होता है, अभी तक और फिर भी। देखिए, अभी तक अगर आप बोलोगे तो वो एक्शन या वो स्थिति जारी है। वो एक्शन देखो अभी तक वो पढ़ रहा है, मतलब वो स्थिति जारी है, राइट। तो सबसे पहले स्टिल का एक मतलब होता है अभी तक, इसका मतलब कि वो एक्ट या फिर वो सिचुएशन जारी है एट द मोमेंट। और डिस्पाइट ऑफ समथिंग, देखो फिर भी का मतलब डिस्पाइट ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि इसके बावजूद भी, राइट। देखो मैंने इसको समझाया फिर भी वो नहीं माना, मतलब इसके बावजूद भी, राइट। उसका 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है, उसके बावजूद भी वो गाड़ी तेज चलाता है। मतलब फिर भी का मतलब होता है कि वो घटना ऑलरेडी घट चुकी है, उसके बावजूद भी, किसी चीज के बावजूद भी, या तो कोई घटना चल रही है या फिर किसी घटना के बावजूद भी अगर हम बोलेंगे तो हम लगाएंगे स्टिल। अंटिल जब तक तब तक। देखिए, अंटिल में आप कंडीशंस डालते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस होते हैं। जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं हो सकते हो। तो यहां पर एक एम्फेसिस होता है कॉज पे। एम्फेसिस का मतलब होता है दबाव होता है, वजह पर, कॉज पर, कारण पर दबाव होता है। तो जब आप स्ट्रेस करके दबाव करके बात करते हैं तो आप क्या लगाते हैं यहां पर अंटिल। और जहां तक सवाल है अनलेस का, किए बिना, किए बगैर, देखिए यहां पर एम्फेसिस है कॉज पर, दबाव है किसी रीजन पर। अनलेस का मतलब यहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं आता अंटिल अनलेस में, लेकिन फिर भी डिफरेंस है, जैसे किए बिना या किए बगैर। वो प्री रेक्विजिट है। अनलेस में मीनिंग कैसा आ रहा है? प्री रेक्विजिट है। देखो, वक्त पे खाना खाए बिना हम हेल्दी नहीं रह सकते हैं, तो वक्त पे खाना खाना अच्छा रहने के लिए एक प्री रेक्विजिट है। प्री रेक्विजिट मतलब एक बहुत ही जरूरी काम है जिसे करने पर ही ऐसा होगा, राइट। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हम हेल्दी रहे बिना किसी भी काम को प्रसन्नता से नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी काम को प्रसन्नता से अगर करना है तो हमारा हेल्दी रहना जरूरी है। तो यहां पर ये प्री रिक्विजिट दिखाता है। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है कि ये करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। देखिए, टिल समथिंग इज डन, किसी चीज को किए बिना ये नहीं हो सकता है। ऐसे एग्जांपल्स के जरिए हम समझते हैं तो हमको और भी बेहतर समझ में आएगा। वी स्टेड एट द पार्टी टिल मिडनाइट, तो एक हद है, आधी रात तक हम पार्टी में रहे, हद है टिल मिडनाइट। यू कांट गो टिल यू फिनिश योर वर्क। देखो यहां पर एक बैरियर डाली गई है। देखो, आप अपना काम किए बिना आप नहीं जा सकते हो, अपना काम करने तक आप नहीं जा सकते हो। तो यहां पर एक बैरियर है, हद है कि आपको अपना काम करना है, उसके बाद जाना है। द स्टोर इज ओपन टिल 10 PM, तो देखिए कोई भी स्टोर टिल 10 PM बोलते हैं तो उसकी एक हद है। एक ऑफिस है, स्टोर है, दुकान है, कोई भी काम का एक तो इसका एक हद होता है यहां तक, राइट। किसी काम की हद, किसी सिचुएशन की हद, किसी टाइम की हद, हद जहां पर आती है वहां पर हम लगाते हैं टिल। She hasn't replied to my message still, अभी तक उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है, तो स्थिति बरकरार है। नहीं दिया था, वो स्थिति अभी भी बरकरार है। Are you still watching that show, क्या आप अभी भी वो शो देख रहे हो?
तो वो काम अभी जारी है, कंटिन्यूअस है। शी स्टिल लव्स हिज चाइल्डहुड होम, सॉरी ही स्टिल लव्स हिज चाइल्डहुड होम, उसको अभी भी अपने बचपन के घर से बहुत प्यार है। तो प्यार है मतलब तब भी था और अब भी वो जारी है, कंटिन्यूअस है। सिचुएशन या एक्ट जारी होता है तो हम वहां पर लगाते हैं स्टिल को। यू वोंट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, देखो आप मेहनत किए बिना आप कामयाब नहीं हो सकते हो। तो यहां पर कैसा है कि एक प्री रिक्विजिट है, कामयाब होने के लिए मेहनत करना एक प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट मतलब एक जरूरी चीज है, ये करोगे तो ऐसा होगा। आई कांट गो टू द मूवी अनलेस आई फिनिश माई वर्क, तो यहां पर मतलब एक बात है यहां पे कि मैं मूवी को नहीं जा सकता हूं अपना काम किए बिना। तो उसने अपने आप को एक, देखिए जनरली हम अपने आप को एक सिचुएशन में डाल लेते हैं कि ये किए बिना मैं ये नहीं करूंगा, राइट। जैसे काम किए बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा, राइट। तो ये किए बिना, तो आप एक प्रीरिक्विजिट हो भी सकता है और आप एक प्रीरिक्विजिट मान के भी चल सकते हो। मान के चलने मतलब ऐसा किए बिना मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो आप उसको प्रीरिक्विजिट रख रहे हो। तो यहां पर एक प्रीरिक्विजिट रखा है इसने कि आई कांट गो टू द मूवी अनलेस आई फिनिश माई वर्क। शी वोंट कम अनलेस यू इनवाइट हर, आप उसको इनवाइट किए बिना वो नहीं आएगी। तो उसको आने के लिए प्रीरिक्विजिट क्या है, उसको आपको इनवाइट करना पड़ेगा तो वो आएगी। तो वहां पर क्या हो रहा है, सेंस किसका आ रहा है, प्री रिक्विजिट पे। हर बात को लिटरल ट्रांसलेशन से नहीं देख सकते, आपको सेंटेंस का सेंस भी समझना पड़ता। वी वेटेड अंटिल द रेन स्टॉप्ड, बारिश जब तक बारिश खत्म नहीं तब तक हमने इंतजार किया, जब तक तब तक। तो यहां पर एक कॉज पे फोकस है, यहां पर एक वजह पे एम्फेसिस है, स्ट्रेस है, दबाव है। यू हैव अंटिल फ्राइडे टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, आपके पास अभी फ्राइडे है, जब तक फ्राइडे नहीं होता तब तक आप अपना काम कर सकते हो। तो यहां पर एक फ्राइडे की एक दबाव है उस बात पे कि आपको इस दिन तक ये काम कंप्लीट करना है। हद भी हो सकती है लेकिन दबाव भी है। एम्फेसिस करोगे तो यहां पर टिल से भी रिप्लेस कर सकते थे हम, लेकिन हमने टिल से रिप्लेस क्यों नहीं किया, क्योंकि टिल में एक हद है, लेकिन यहां पर हद के साथ स्ट्रेस भी आता है और एक दबाव भी आता है। He didn't realize his mistake until it was too late, जब तक बहुत देर नहीं हुई थी तब तक उसको उसके गलती का एहसास नहीं हुआ। तो यहां पर एक दबाव है, एक स्ट्रेस है कि जब तक वो गलती का उसको एहसास नहीं हुआ, वहां पर एक रीजन है, वहां पर एक कॉज पर एक स्ट्रेस है। तो जब आप स्ट्रेस देके बात करते हो तो अंटिल हो जाता है। अंटिल को आप रिप्लेस कर सकते हो टिल से, या टिल को आप रिप्लेस कर सकते हो अंटिल से, लेकिन यहां पर एक बात यह आती है कि स्ट्रेस अगर है तो आपको अंटिल इस्तेमाल करना चाहिए, दबाव अगर है तो आपको अंटिल इस्तेमाल करना चाहिए। किसी वक्त की या फिर किसी सिचुएशन की कोई हद है, बैरियर है, तो आप वहां पर टिल इस्तेमाल कीजिए। उसका प्रोटोकॉल ऑलरेडी हमने आपको दिया है और साथ में इसके हिंदी मीनिंग्स हैं। आप उन हिंदी मीनिंग्स पर ज्यादा स्ट्रेस करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि आपको एक्चुअली कहना क्या है। इसके ट्रांसलेशन दिए हुए, आपको क्या कहना है, आप इसमें से कोई भी चीज पिक कर लीजिए। इसके डेफिनेशंस हमने दिए हैं, इसको आप पिक कर लीजिए और यहां पर एग्जांपल्स भी हैं, इसको आप अपडेट कर लीजिए अच्छी तरह से, तो आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आ जाएगा। मिसेज वोकैबुलरी का एपिसोड नंबर 6 आपके सामने है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना आप लोगों में इस बात को फैलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।